जो जलाल से मुबलिस खुदावंद है। खुदावंद वो है जिसने हमें बनाया है और हमारे नथनों में अपनी रूह को फूंका है और हम जीती जान हुए हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम मिल बैठे एक दूसरे के साथ उस वादे में बंधे रहें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया कि मोहब्बत में एक दूसरे के साथ बने रहो। इस मोहब्बत के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने इस ऐप के थ्रू हमें जोड़ा ताकि हम एक दूसरे के साथ खुदावंद के कलाम की बातों को सुन सकें, अपने प्यार को शेयर कर सकें। खुदावंद कदूस खुदावंद है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो इब्तदा है, वो इंतहा है। खुदावंद हमें चुनता है, खुदावंद हमें इस्तेमाल करता है। जिंदा और जलाली खुदावंद, रहम दिला मेहरबान खुदावंद, तहा दिल की गहराइयों से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि रब्बुल फाज आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके नाम को जलाल दे सकें, आपके जयकार कर सके जिंदा उस्मानी खुदावंद, क्योंकि आप ही परस्तिश के लायक खुदावंद, आप ही रहम दिल खुदावंद हो, आप ही मेहरबान खुदावंद हो और आप ही सजदों के लायक खुदावंद हो। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए कि आपने ये वक्त दिया कि हम आपके खादम के साथ जुड़ सकें। रब्बुल फाज हम दुआ के सारे हिस्से को आपके कभी हाथों में देते हैं, इस ऐप को कभी हाथों में देते हैं आपके। रब्बुल फाज सारी इंटरनेट की कनेक्टिविटी को आपके कभी हाथों में देते हैं। रब्बुल फाज परस्तिश को आपके कभी हाथों में देते हैं। खुदा उन खुदा रब्बुल फाज हमारी साजों का आवाजों का जिम्मा लीजिएगा जिंदा उस्मानी खुदा और अपने बंदा को रब्बुल फाज जो आज आपका कलाम रब्बुल फाज हमारे साथ शेयर करने को है, रब्बुल फाज अपने कलाम से अपनी बातों से पुरनूर कर दीजिए, भर दीजिए रब्बुल फाज। जब वो हमसे कलाम करे तो आपकी बातों को, आपके प्यार को हमारे साथ जिंदा उस्मानी खुदा शेयर कर सके। खुदाई कदूस खुदाउन ये सारी दुआएं इल्तिजाएं मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आइए हम प्रस्तिश शुरू करते हैं। बेटी सितारा रिबका से मेरी गुजारिश है कि वो प्रस्तिश में हमारी रहनुमाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और हम अपने प्रस्तिश का आगाज करेंगे ज़बूर 136 से। शुक्र यहोवा दाही करो, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावंदा खुदा, शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावंदा खुदा, क्यों जो हो भला हैगा, रहमत दी है सदा, क्यों जो हो भला हैगा, रहमत दी है सदा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, वडे वडे काम जो करदा, शुक्र करो तुसी उसे दा, वडे वडे काम जो करदा, शुक्र करो तुसी उसे दा, जिसने है आसमान बनाए, रहमत दी है सदा, जिसने है आसमान बनाए, रहमत दी है सदा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चने अदा, दिन दा पहरा सूरज
रहमतें करदा जाने अदा, तारे चन्नो साथी देते, रहमतें ओ दी है सदा। तारे चन्नो साथी देते, रहमतें ओ दी है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैसेज को जारी रखेंगे बेटी सितारा के साथ। जी भाई, ये गीत भी आप सबको आता ही है। मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं
कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अजीजों, हम अपने को सरों को झुकाते हैं और शुक्रगुजारी की दुआ भाई पीटर से मेरी दरख्वास्त है वो करें। यासर भाई सलाम, क्या हाल है? सलाम आकाश, सलाम। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हजूरी में चलते हैं। मेरे जिंदा खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए कि तूने आज भी हमको जिंदों की जमीन के ऊपर रखा, अच्छा अच्छा खाने को दिया प्रभु, सेहतमंद तंदुरुस्त रखा, हम सब के रिश्तेदारों में, खानदान में, फैमिलीज के अंदर तेरी पाक हिफाजत रही। तेरा लाख लाख शुक्र है। और प्रभु सबसे ज्यादा तेरा शुक्र इसलिए है कि तूने बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ इस ऐप के जरिए प्रभु हम सबको अपने पाक मज़बा पे प्रभु खड़े होने का मौका दिया कि हम सब तेरे पाक कदमों पे अपने सरों को झुका के तुझको सजदा करें, क्योंकि तू ही है प्रभु जो कदूस 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 और पवित्र पवित्र अति पवित्र खुदा है, और तू ही सारी हमद और तारीफ के लायक है। मेरे जिंदा खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे बेशुमार मोहब्बत रखी, कि तूने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए हलाक कर दिया, ताकि जब हम उस पर विश्वास लाए हलाक ना हो बल्कि अब्दी जिंदगी पाए। तेरा लाख लाख शुक्र हो। मेरे जिंदा खुदा, तुझसे दुआ मांगते हैं आज इस वक्त के लिए। हर इंसान जहां से भी ऑनलाइन हुआ है प्रभु जी, उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी को, उस एरिया के नेट को, नेटवर्क को तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के पाक लहू के अंदर बांध देते हैं, ताकि शैतान अपनी गंदी और घिनौनी चाल ना चल पाए। और मेरे खुदावंद, तुझसे दुआ है कि तेरा बेटा, हम जानते अपने वायदे के मुताबिक हर घर के अंदर मौजूद है, क्योंकि हर घर से 2 या 3 इंसान तेरे बेटे के नाम से जमा है मेरे खुदा। और तुझसे दुआ मांगते हैं कि हम सब अपना दिल, रूह, जिस्म, जान तेरे पाक हाथों में देते हैं। और पास्टर साहब जो आज वचन देने जाते हैं प्रभु, उनको भी सर से लेके पैर तक तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के पाक लहू में छुपा देते हैं, ताकि आज मेरे खुदा हम तेरी आवाज सुने, तेरे बेटे की आवाज सुने। पवित्र आत्मा हमसे बात करे, अपने दिलों को खोलते हैं और खाली करते हैं, और बहुत ही मानव विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ जय का नारा लगाते और फतेहमंदी का नारा लगाते हुए दुआ को हम तुझसे तेरे प्यारे बेटे, अपने प्यारे मुंजी यीशु मसीह नासरी के जिंदा मुबारक नाम से मांगते हैं। तू हमारी दुआ को सुन और कबूल फरमा। आमीन आमीन। वक्त है कि हम अपनी दरख्वास्तों को खुदावन के हाथों में 5 बजे के करीब जो है मुझे फ़ोन आया, बल्कि मैंने फ़ोन किया सुहार में कलीसिया को, ठीक है, और मुझे एक बहुत बैड न्यूज़ सुनने को मिली कि अंकल सदीक जो है उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके हाथों की जो है वो उंगलियां टूट गई और बहुत सारी चोटें जो है इंजरीज हुई हैं उनको, और ठीक है अब जो है सारे जो है तकरीबन उनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल के बाद जो है वो, ये वाकया रात में हुआ एक्चुअली, और मुझे नहीं था पता, मुझे बताया नहीं था, और फिर जब मैं अभी कॉल किया तो वो मुझे बता रहे थे कि अभी जो है हम टिकट लेके जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं और सब हमारे साथ हैं।
तो उनके लिए जो है वो स्पेशल प्रे करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़हीफ हैं, ठीक है। उनके लिए ज़रूरी प्रे करें। एक बेटा शारून है, हम उनके लिए प्रे करेंगे जो कोरोना वायरस की ज़ब्त में है, और तमाम ममालिक इस वक्त जो है यासर भाई वो दुआ करना मेरी वालदा के लिए, उसको फॉलेज का अटैक आ गया है, तो इसलिए दुआ करना तंदुरुस्ती दे। हम भाई आशर की वालदा के लिए जो है हम दुआ करेंगे कि खुदा उनके तमाम फॉलेज के अटैक को जो है वो स्टेबल करे और अपनी बेटी की सारी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करे। साथ ही साथ हम दुआ में याद रखेंगे तमाम ममालिक में जहाँ इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोग जो हैं वो अपनी जॉब खो चुके हैं और इस कोरोना वायरस की ज़ब्त में हैं। हम तमाम ममालिक के लिए दुआ करेंगे। बेटे शारून को भी है कि आप अपने हाथों में कभी हाथों में दीजिए खुदा उनके, और साथ ही साथ हम उर्दू सुहाग चर्च की कलीसिया को, तमाम बेरोजगारों को, बेऔलाद जोड़ों को खुदा उनके हाथों में देंगे कि खुदावन जो है अपनी मिराज जो है उनको अता करे। तो मेरी दरख्वास्त है पास्टर फवाद से वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। भाई ओ मेरे फैमिली ये बोला था, और मेरा भाई इब्राहिम है, नबील उसका नाम है, उसके गले में स्वेलिंग भी हो जाता है और दर्द भी होता है, उसके भाई हनी के जो है भाई के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदा उनके सारे गले के इन्फेक्शन को दूर करे, और बेटा अफराइम जिन्हें हम अपनी पर्सनल प्रे में भी रख रहे हैं, और आप दुआ करें उस बेटे के सर में जो है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है कि खुदावन जो है उस बेटे को हील करे। इन सारी दुआओं रिक्वेस्टों को मेरी दरख्वास्त है पास्टर फहद से वो खुदावन के हाथों में दें। एक और दरख्वास्त जो है बाजी शाजिया के कान के लिए भी आप जो है नोट कीजिए, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, खुदा उनके नाम को मुबारक कहें, शुक्रगुजारी करें आज के इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत मौका के लिए, इस जिंदगी इन सांसों के लिए। हमारे खुदावन ने हमारे नथनों में जिंदगी के दम को बाकी रखा ताकि हम इस जमीन पर अपने चाल चलन से, अपनी बातों से, अपने कामों से उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावन के कलाम में लिखा है कि जहां पर दो लोग जिस काम के लिए, जिस बात के लिए मुत्फिक हो जाते हैं, वो काम उनके लिए हो जाता है। और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन के तेरे बेटे बेटियां आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए से कनेक्शन में है, राब्ते में है। आओ हम सब मिलकर दलेरी के साथ खुदावन के तख्त के सामने झुके, अपनी सारी मिन्नतों मुनाजातों को बड़े बोझ के साथ खुदावन के आगे रखें, क्योंकि हम इस लायक ना थे, मगर खुदावन ने हम पे ये फजल किया कि उसने अपना नाम दिया और अपना इख्तियार दिया कि हम उसके नाम के सबब से हर तरह की बीमारी, कमजोरी पर गलबा हासिल करें और इब्लीस के किलों को ढाते जाए और खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी करें। हमें खुदावन ने अपना जोर बख्शा, उसने अपना इख्तियार हमें दे दिया, हम उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हम अपने खुदावन के तख्त के सामने सरदू होते हैं और बड़े ईमान के साथ, बड़े बोझ के साथ हम इन सारी दरख्वास्तों को अपने खुदावंद के मज़बा पे लाते हैं। हम अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सारी बीमारियों, जिस्मानी कमजोरियों को छिड़कते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी को रद्द करते, रिजेक्ट करते हैं। हम इन तमाम दरख्वास्तों को जो खुदावंद यीशु जी आपके बच्चों ने बड़े ईमान के साथ, बड़े बोझ के साथ आपके तख्त के सामने रखी है, हम मिन्नत करते हैं कि अपना कभी और कादिर हाथ बढ़ाकर खुदावंद अपने बच्चों को छुइए और ब्लेस कीजिए, अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर कीजिए खुदावंद, क्योंकि आप ही हो जो मौत की वादियों से अपने बच्चों को निकालते और जिंदगी की राहों पर गामजन करते हो। खुदावंद आप ही हो जो आसमान के दरीचों को खोलकर नेमतों और बरकतों से अपने बच्चों को आसूदा करते हो। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु जी, अपना जोरावर हाथ बढ़ाइए, एक एक जान को छुइए, ब्लेस कीजिए। भाई आशिर की वालिदा को खुदावंद यीशु जी हम आपके मज़बा पे लाते हैं, मिन्नत करते हैं खुदावंद अपनी बेटी को, अपनी बंदी को छुइए, फॉल्स के अटैक से जो कि बीमारी के बिस्तर पे है। हम खुदावंद यीशु जी मिन्नत करते हैं, अपना कवि और जलाली हाथ बढ़ाकर उस जान को छुइए, अपनी कुदरत, अपने जलाल को उस घर में, उस जिंदगी में जाहिर कीजिए खुदावंद यीशु जी। हम भाई हनी को और खुदावंद यीशु जी भाई हनी के
भाई को और उस छोटे बेटे को आपके मज़बा पे लाते हैं खुदावंद। इसके सामने सोजन है, तकलीफ है, परेशानी है, हम मिन्नत करते हैं खुदावंद, उस जान को छुइए, प्रेस कीजिए, अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर कीजिए खुदावंद, क्योंकि हमारा तवक्कुल किसी मेडिसिन पर, किसी टेक्नोलॉजी पर, किसी रिसर्च पर या और किसी चीज पर नहीं, बल्कि हमारी आंखें आप ही की तरफ लगी है खुदावंद, क्योंकि आप ही से हमारी कुमक आती है। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु, जब आपके बच्चों ने वहां मिलकर एक दिल होकर बड़े ईमान के साथ आपके मज़बा पे अपने सर को झुकाया, आपने खुदावंद यीशु जी हमारी मिन्नत और फरियाद को सुना, और खुदावंद आसमान पर से अपने कलाम को नाज़िल फरमा के आपने अपने बच्चों को शिफा बख्शी, कुव्वत बख्शी, जोर बख्शा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं खुदावंद यीशु जी। हम सब मिलकर अंकल सदीक को खुदावंद यीशु जो के जबरदस्त हादसे से दो चार हुए, मगर आपने उनकी जान को महफूज रखा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, मगर ये आपका फजल है, ये आपकी मोहब्बत है। ये खुदावंद यीशु जी, आपने अपने बंदा को, आपने अपने बेटे को बड़े नुकसान से बचाए रखा, महफूज रखा। खुदावंद यीशु जी, जो भी फ्रैक्चर्स है, जो भी चोटें आई है, हम उन पे खुदावंद आपके पाक पवित्र लहू की बूंदों को लगाते हैं कि आपका लहू जो हमें धोता, पाक और साफ करता और हर तरह की बदनी कमजोरी से रिहाई बख्शता है। खुदावंद यीशु जी, अपने बंदा को, अपने बेटा को छुइए, कुव्वत दीजिए, जोर दीजिए, ताकि कमजोर हड्डियां, वो टूटी और बिखरी हड्डियां फिर से जुड़ जाए और उस जिंदगी से आपके नाम की जबरदस्त गवाही आए। खुदावंद तमाम बेटे बेटियां जो आपके तख्त के सामने सरनगू है, अपने बंदों को, अपने बच्चों को छुइए, क्लेंस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। आपके हुजूर में झुकना, हमदो सताइश करना, एक एक जान के लिए पायत से बनकर ठहरे, छुइए, बड़ी बरकत दीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। आमीन। आइए जिजो, हम बढ़ते हैं। बेटी सितारा से मेरी दरख्वास्त है वो कोर्स गाएं, फिर हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तो कर। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तो कर। मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तो खोल। मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तो खोल। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तो कर। छांट मुझे, तराश मुझे, अपने खून से साफ कर। छांट मुझे, तराश मुझे, अपने खून से साफ कर। साफ कर, साफ कर, अपने खून से साफ तो कर। साफ तो कर, साफ तो कर, अपने खून से साफ तो कर। मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तो खोल। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तो कर।
हालेलुया। भाई लियाकत से मेरी दरख्वास्त है वो दुआ में रहनुमाई करें पास्टर जी को, पास्टर नथानियल इकबाल को जो है खुदा उनके हाथों में दें। आइए अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करें और हम ईमान रखते हैं क्योंकि खुदा अपने वादा के मुताबिक हमारे साथ शरीक है। और ख़ास तौर पर हम आज के दिन के लिए, इन घड़ियों के लिए, इन लम्हात के लिए और खुदा के ममसू को हम खुदा के हाथों में देते हैं। मेरा ईमान है कि आज जब भाई कलाम करें तो यकीनन बहुत सारे बंधन टूटेंगे, यकीनन शफा जारी होगी, ऐसा हमारा ईमान है। हम सब तहे दिल से इस चीज पर ईमान रखते हैं कि आज जब कलाम होगा तो सारे के सारे बंधन टूटेंगे, सारी कमजोरियां जाती रहेंगी, सारे जितने भी लोगों के रुके हुए काम हैं वो होते चले जाएंगे, ऐसा हमारा ईमान है। और कलाम का एक एक लफ्ज खुदा हमारे जहनों में नक्श करे, और ताकि हम इस चीज को अपनी जिंदगी में लें और खुदावंद की हजूरी को अपनी जिंदगी में रखें, और उस खास मोहब्बत को जो खुदा अपने बंदा के वसीला से आज हमारे साथ शेयर करने को है, हम रिसीव करने के लिए तैयार हैं। हम खुदावंद के खादम को खुदावंद की हजूरी में देते हैं, सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक खुदा बंदा को छुए। उसकी जुबान का जिम्मा लीजिए खुदा, ताकि जब कलाम हो तो खुदा वो यकीनन बंद बंद और गूदे गूदे में सरायत करने वाला। बेशक खुदा हम सबको गोश्तीन दिल दीजिएगा ताकि हम कलाम को समझने वाले हों। और खुदा तमाम तर जितनी भी डिवाइसेस हैं, कनेक्शंस हैं, सबको अपने कंट्रोल में लीजिए। कोई नेगेटिविटी, कुछ रॉन्ग खुदा इस असना में ना होने पाए। बेशक खुदा ये सब कुछ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम खुदावन के बंदा पास्टर नथानियल इकबाल को जो है अपनी तालियों से खुशामदीद करते हैं और खुदावन का बेहतरीन और खूबसूरत कलाम उनसे सुनते हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम जो है हमें पाक करता है, साफ करता है, हमें धोता है और एक नई मखलूक बना देता है। आज मैं उम्मीद करता हूं कि पास्टर जी से जो कलाम आप सुनने को है वो आपकी जिंदगियों में बाइस बरकत होगा। पास्टर जी को हम खुशामदीद कहते हैं। पास्टर जी आप अपनी स्क्रीन को जो है लैंडस्केप कर सकते हैं। जी यूं? हाँ जी बिल्कुल, तो इससे आपका एक्चुअली थोड़ा वाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे ओके। सो सबसे पहले एक बार फिर थैंक यू वेरी मच आप सबका इस सारी मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे दिल में खुदा ने चंद बातें डाली हैं, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए नए अहदनामा में, न्यू टेस्टामेंट में मुकद्दस मरकुस की इंजील है और उसका 10वां बाब है, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10। मरकुस की इंजील है और उसका 10वां बाब है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लफ्ज मरकस नहीं है, मरकुस है। मरकस लफ्ज गलतुल आम हो गया है। बहुत सारे लोग, बहुत अरसे से हम मरकस लफ्ज ही सुनते आए हैं, लेकिन एक्चुअली वर्ड जो है वो मरकुस है। तो इसलिए मैंने मरकुस लफ्ज, चूंकि हमने भी उस्तादों से सीखा थोड़े अरसा पहले ही कि असल इसका तलफ़ुज़ जो है वो मरकुस है। सो इसका 10वां बाब है और इसकी 17वीं आयत से, वर्स नंबर 17 से हम देखते हैं। 17 वर्स में से लिखा है, और जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था, यानी यीशु मसीह, तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं
कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, जिनाह ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। जा, जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत को नाजिल फरमाए। कहिए आमीन। आमीन। सबसे पहली बात यीशु मसीह के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह अपने दौर के मशहूर तरीन इंसान थे, और उसका रीजन ये है कि यीशु मसीह की जो तालीमात थी वो सबसे मुनफरिद और सबसे यूनिक थी, और लोग उस तालीमात को सुनकर बड़े हैरान होते थे कि ये बातें हमने पहली बार सुनी हैं। और दूसरी बात, यीशु मसीह क्यों मशहूर थे? यीशु मसीह अपने मौजज़ात की वजह से मशहूर थे। वो हैरत अंगेज काम, वो हैरत अंगेज करिश्मे, वो हैरत अंगेज शिफाएं जो यीशु मसीह के वसीला से जारी होती थी, सब लोग वो देखकर अमेज्ड हो जाते थे, हैरान हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। लिहाजा यीशु मशहूर तरीन थे अपने दौर के, और हर शख्स उन्हें मिलना चाहता था, हर शख्स उनसे बात करना चाहता था, हर शख्स के अंदर यीशु की बातें सुनकर और यीशु के काम देखकर एक ख्वाहिश जागती थी कि हम भी यीशु मसीह से मिलें। यहां पर एक शख्स हमें मिलता है जो यीशु से मुलाकात के लिए आता है, और ये इसके बारे में लिखा है कि ये इंतहाई मालदार शख्स था। ही वॉज द रिच मैन, एक अमीर शख्स था। और बाइबल फरमाती है कि ये यीशु के पास आया, और थोड़ा अंदाज बाइबल बता रही है कि किस तरह ये आया। सबसे पहली बात लिखा है, वो शख्स दौड़ता हुआ यीशु के पास आया। यहां इसका क्रेज हमें नजर आता है, यीशु से मुलाकात के लिए इसका क्रेज नजर आ रहा है, इसकी ख्वाहिश नजर आ रही है। लिखा दौड़ता हुआ वो यीशु के पास आया। और दूसरी बात जो मुझे बड़ी छूती है वो ये है कि लिखा है उसने घुटने टेक कर यीशु से पूछा। इंतहाई खूबसूरत अंदाज है उसका यीशु से मुलाकात करने का, कि वो उसने मसीह के आगे घुटने टेके। अच्छा, इसे ये पता था कि यीशु अमीर नहीं है। वैसे तो यीशु सारी दुनिया का मालिक है, यीशु किसी ने बनाया है सब कुछ, यीशु ही सब चीजों का मालिक, और दुनिया में या आसमान पर, जमीन पर या जमीन के नीचे उस जैसा अमीर कोई है ही नहीं। लेकिन मैं फिजिकली वक्त की बात कर रहा हूं, जिस दौर में मसीह थे तो उस वक्त तो सबको पता था कि यीशु इतना अमीर नहीं है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि एक अमीर तरीन शख्स यीशु के सामने घुटने टेकता है। ये यीशु की अथॉरिटी को हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उसकी अथॉरिटी को रिकग्नाइज करता है, उसकी किंगडम को जो है वो रिकग्नाइज करता है ये शख्स। देखा, घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? यीशु
को उसने सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु ने इस बात का जवाब बाद में दिया कि तू हमेशा की जिंदगी कैसे पा सकता है। पहले यीशु ने उसको सवाल पर एक सवाल किया। उसने सवाल किया कि मैं जिंदगी कैसे पाऊं। यीशु ने उससे एक सवाल किया कि तू मुझे नेक क्यों कहता है। और फिर यीशु ने उसको अगली बात का जवाब खुद ही दिया उसके बोलने से पहले कि कोई नेक नहीं, सिर्फ एक नेक है और वो खुदा है। हमारे बहुत सारे गैर मसीही जो हैं, नॉन क्रिश्चियंस, वो कहते हैं यहां पर यीशु ने खुद कहा कि मैं नेक नहीं, तो इसलिए आपका यीशु नेक नहीं है। आप उसके बड़े चर्चे करते हैं, बड़े उसके गुण गाते हैं, तो यहां यीशु डिनाई करता है कि मैं नेक नहीं। लेकिन आप सब गवाह हैं, यहां पर यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं नेक नहीं। यीशु ने क्वेश्चन किया है कि तू मुझे नेक क्यों कहता है। और फिर यीशु ने उसका जवाब दिया है कि नेक तो एक ही है और वो खुदा है। यहां पर जो एक्चुअली यीशु के उस दौलतमंद शख्स से बात करने की जो वजह है, जो सवाल यीशु ने किया, उसके पीछे जो बड़ा रेवलेशन मुकाशफा जो है वो ये है कि यहूदी ये माना करते थे कि खुदा के अलावा कोई नेक नहीं है। और यीशु सबको यही इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी बताना चाहते थे कि जिस मसाया का इंतजार तुम करते हो, बेसिकली वो मसाया मैं हूं और मैं खुदावंद खुदा हूं। यीशु ने कई जगहों पर बंद लफ्जों में ये दुनिया को बताया, फरीसियों को, सदूकियों को ये बताया कि मैं खुदावंद खुदा हूं। और यहां पर यीशु मसीह ने इस यहूदी से कहा कि तू मुझे नेक क्यों कहता है। मतलब क्या तुझ पर यह रेवलेशन खुल गया है कि मैं ही खुदावंद हूं? क्या तुझ पर यह मुकाशफा खुल गया है कि तू मुझे नेक कह रहा है? मेरे शागिर्द तो समझ गए हैं किसी हद तक मुझे और पहचान गए हैं मुझे, लेकिन क्या तुझ पर भी यह मुकाशफा खुल गया कि तू मुझे नेक कह रहा है? यहां पर यीशु के कहने का यह मकसद था। तब यीशु ने कहा नेक तो सिर्फ खुदा है। हाँ मैं खुदा हूं, पर क्या तुझ पर यह मुकाशफा खुल गया कि मैं ही खुदावंद खुदा हूं? आगे चलते हैं। यीशु ने उससे कहा कि तू हुक्मों को जानता है कि खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, माँ बाप की इज्जत कर। उसने कहा ये तो मैं लड़कपन से, बचपन से ही इन सब हुक्मों पर अमल कर रहा हूं। यीशु को नई बात बता, ये सारी तो मैं माँ की गोद में था, मैं दूध पीता बच्चा था, जब से मेरे कानों में ये अहकाम की आवाजें सुनता आया हूं, और ना सिर्फ सुनता आया हूं बल्कि मैंने इस पर अमल किया है। तो मुझे कोई अछूती बात पता, नई बात पता। तब यीशु के बारे में लिखा है कि यीशु ने उस पर नजर की और यीशु को उस पर प्यार आया। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ी इंतहाई अहम बात है कि यीशु को उस शख्स पे प्यार आया। और यीशु को जब प्यार आता है, जिस पर सबसे पहले यीशु यही चाहता है कि ये आसमान की बादशाही का वारिस हो जाए। और आज सोहार चर्च के इन तमाम लोगों के लिए यही बात है कि यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु को आप पर प्यार आता है, और यीशु यही चाहता है कि आप आसमान की बादशाही के वारिस हो जाए सारे। कलाम में लिखा है कि जब यीशु को उस पर प्यार आया तो यीशु ने कहा तुझ में बस एक बात की कमी, तू हुक्मों पर अमल कर रहा है, तू सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक मिस्टेक है तेरे अंदर, एक कमजोरी है तेरे अंदर, एक कमी है तेरे अंदर। और मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा अलर्ट हुआ होगा कि अब मुझे वो कमजोरी पता चले, मैं उस पर गालिब आऊंगा और मैं भी आसमान की बादशाही का वारिस हो जाऊंगा। तो यीशु मसीह ने जो कमजोरी उसको बताई वो उसके लिए इंतहाई तकलीफ दे थी। और कलाम में लिखा है यीशु ने कहा जा, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। लिखा है इस बात को सुनते ही उसका चेहरा उदास हो गया। और उदास इसलिए हुआ
क्योंकि वो उस दौलत से अलग नहीं होना चाहता था, क्योंकि अमीर था। दौलत इतनी ज्यादा थी उसके पास कि वो चंद लम्हों के लिए अपने अंदर सोचने लग गया कि ये पॉसिबल कैसे है कि इतना पैसा मैं गरीबों को दे दूं, फिर मुझे खजाना मिलेगा आसमान पर, और मैंने पता नहीं कब जाना है आसमान पर, कब मुझे खजाना मिलेगा। जब तक यहां पर हूं, यहां तो एंजॉय करूं लाइफ को। देखा, वो उदास हो गया। मेरे पास जो आपके लिए, मेरे लिए और बहुत से, इसके बाद रिकॉर्ड हो रहा है ये कलाम, इसके बाद भी लोग सुनते रहेंगे, आप सबके लिए जो पैगाम है वो ये है कि अजीज भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, आपने सब कुछ कर रहे हैं आप यीशु के लिए। आप प्रेज एंड वर्शिप भी कर रहे हैं, आप प्रीच भी कर रहे हैं, आप इबादतें भी कर रहे हैं, आप दाइये की भी देते होंगे, आप शुक्रगुजारियां भी देते होंगे, आप नजराने भी देते होंगे, हदिये भी देते होंगे, गरीबों की भी हेल्प कर रहे हैं, आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कह रही है, यीशु कह रहा है, तुझ में अभी भी एक बात की कमी है जो तुझे आसमान की बादशाही में दाखिल होने नहीं दे। उस कमी को अपनी जिंदगी से खत्म कर। यहां पर इस शख्स में जो कमी थी वो दौलत की हवस थी। इस शख्स के अंदर जो कमी थी, ये दौलत का पुजारी था। आपने उसका रिएक्शन देख लिया है। यीशु ने डायरेक्टली उसी बात पर उसे जो है वो उंगली उठाई है, एग्जैक्टली जो उसके अंदर कमी थी, कमजोरी। और यीशु ने कहा, वो दौलत जो तेरे पास है उसे अपनी जिंदगी से खत्म कर, तुझे खजाना मिलेगा। दौलत हम सब की जरूरत है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई खुदा से बढ़कर दौलत को प्यार कर रहा है तो वो आसमान की बादशाही का वारिस नहीं होगा। पहली बात, सिर्फ दौलत की बात नहीं आज मैं करूंगा। आज सोहार चर्च का हर शख्स अपनी जिंदगी पर गौर करे, वो कौन सी कमी है मेरे अंदर जिसके बायस मैं गुनाह में पड़ जाता हूं, जिसके बायस मुझसे खताएं हो जाती है, जिसके बायस मुझसे गुनाह हो जाता है, जिसके बायस मुझसे पाप हो जाता है, जिसके बायस मैं दुआ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैं इबादत नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मुझे खुदा के सामने आने में शर्मिंदगी महसूस होती है। वो कौन सी कमी है, वो कौन सी कमजोरी है, उस पर गौर कीजिए कि वो बेसिकली क्या चीज है। पॉसिबल है कि आपकी जिंदगी में कोई वो शख्स हो, कोई खातून हो, कोई मर्द हो, कोई ऐसा शख्स है जो आपके साथ मिलकर आपको गुनाह में फेंकता है और आप खुदा के सामने उसकी बादशाही से खारिज हो जाते हैं। तुझ में एक बात की कमी, तेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, तेरी इबादतें बहुत अच्छी हैं, तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तू गाता बहुत अच्छा है, तू प्रिजाइड बहुत अच्छा करता है, तू प्रीच भी कर लेता है, तू सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन तुझ में एक बात की कमी है। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि आपके अंदर किस बात की कमी है। उस कमी को अपनी जिंदगी से दूर करें। यीशु ने कहा, तू सब कुछ कर रहा है, हुक्मों पर अमल कर रहा है, दी बेस्ट है तेरे लिए, लेकिन एक बात की कमी, तू उन हुक्मों से ज्यादा दौलत का पुजारी है, तो खुदा से ज्यादा दौलत का पुजारी है। आज मेरी जो प्रीचिंग है वो यही है कि आपको कुछ एक ऐसी चीज है जो आपको छोड़नी पड़ेगी, अपनी जिंदगी से खारिज करनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी से निकालनी पड़ेगी, ताकि आप आसमान की बादशाही की विरासत को वारिस हो सके, उस विरासत को हासिल कर सके, ले सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम को जब खुदा ने बुलाया तो खुदा ने उसे भी कुछ छोड़ने के लिए कहा। आप सब अच्छी तरह से वाकिफ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने उसको कहा, अपने बाप के घराने को, बाप को, नातेदारों को छोड़ दे
क्या वजह थी? क्या खुदा उसे वहीं पर ब्लेस नहीं कर सकता था? रीजन ये था कि अब्राहम खानदान बुत परस्त खानदान था। खुदा उसे उस सारी एनवायरनमेंट से बाहर निकालकर ब्लेस करना चाहता। सोहार चर्च सुनिए, खुदावंद आपके एनवायरनमेंट को बदलना चाहता है। मुमकिन आप किसी ऐसे ऑफिस में हैं जिसका एनवायरनमेंट आपके लिए अच्छा नहीं है और वो आपके लिए गुनाह का सबब बन रहा है, आपके लिए कमजोरी का सबब बन रहा है, आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स का सबब बन रहा है। लिसन, अब्राहम को खुदा ने कहा तुझे छोड़ना है। यहां यीशु मसीह ने इसको कहा, ए दौलतमंद तुझे छोड़ना है कुछ, तब तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। अब्राहम ने छोड़ा, तब खुदा ने उसे ब्लेस किया और वो मिरास बख्शी जो खुदा उसे देना चाहता है, और आज तक उसकी नस्ल उस मिरास को एंजॉय कर रही है पूरी दुनिया में। सोहार चर्च, मेरी बात सुनिए, आप वो हैं जो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ छोड़ेंगे, और जब आप छोड़ेंगे तो आपकी जनरेशन उसे एंजॉय करेगी कई जनरेशंस तक। प्रेज द लॉर्ड। सो अब्राहम ने छोड़ा और खुदा ने उसे वो कुछ बख्शा जो उसने कभी देखा भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, खुदा ने मूसा को एक मुल्क छोड़ने के लिए कहा और उससे कहा कि तुझे अपनी सारी कौम को इसको लेकर मिस्र को छोड़ना है और मैं तुम्हें प्रॉमिस लैंड पर, वादा की सरजमीन पर, मौदा मुल्क में मैं तुम्हें लेकर जाऊं। कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें हमारी जिंदगी में बादशाही की रुकावट बन सकती। खानदान, खुदा ने अब्राहम को खानदान छोड़ने के लिए कहा। मैं आप सबको खानदान छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन पॉसिबल है कि आपकी जिंदगी में खानदान में कोई एक शख्स ऐसा है जो आपकी जिंदगी के लिए, बरकत के लिए, बादशाही रुकावट बने बैठा है। नंबर 2, मैंने कहा खुदा ने उसको मुल्क छोड़ने का कहा और उसके लिए खुदा ने क्या क्या जतन नहीं किया। बिल आखिर खुदा ने उससे निकाला, उस कौम को निकाला, और यहां पर पता है क्या लिखा है? यहां पर लिखा है वो उदास हो गया, उसका चेहरा उदास हो गया, इस दौलतमंद का चेहरा उदास हो गया। ये छोड़ना नहीं चाहता था। पंजाबी आउंदी मेरा ख्याल तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं पंजाबी तुहानू दसा, ये छड्डना ही नहीं सी चाहता। अमीर था, नहीं जी चाहता था, हाय दौलत कैसे छोड़ू। तो मुझे बताइए मूसा के साथ जो लोग थे वो क्या कहते थे? हाय वो खीरे, हाय वो गोश्त, अरे क्यों हमें इस बियाबान में तू लेकर आ गया है, क्यों तू हमें लेकर। खुदा जगहें, मुल्क, शहर, इलाके, खानदान और बहुत सी चीजें आपकी जिंदगी से रिमूव करवाए ताकि आपको एक नए स्टैंडर्ड पर लेकर जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल पर खुदा आपको लेकर जाए। ये दौलतमंद एक नेक्स्ट लेवल मांग रहा है खुदा से। तो खुदा ने कहा मैं तुझे नेक्स्ट लेवल देने के लिए तैयार हूं, बट तुझे कुछ छोड़ना होगा और वो तुझे तकलीफ देगा। आप अच्छी तरह समझते हैं कि आप दौलतमंद हो और खुदा आपको कहे कि सारी दौलत अपनी जिंदगी से खत्म कर, ये इंतहाई एक तकलीफ दे मरहला होगा आपके लिए, इंतहाई एक तकलीफ दे ये काम होगा आपके लिए। लेकिन दूसरी जानिब बियाबान में जो मुश्किलात का सामना इजराइल कर रहा था वो वक्ती तौर पे मुश्किलात और प्रॉब्लम्स थी जिसे वो फेस नहीं कर पा रहे थे। ये तकलीफ दे एक मरहला है। जब आप छोड़ते हैं तो आपको तकलीफ होगी।
याद रखिए, मैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच नहीं करूंगा कभी भी। मैं आपको यही कहूंगा कि यीशु मसीह की खातिर अगर कुछ छोड़ेंगे, आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस तकलीफ को सह लेने के बाद जो बड़ी खुशी आपकी जिंदगी को घेर लेगी, वो बयान से बाहर, वो खुशी आपको हमेशा घेरे रहेगी। इज़राइल मिस्र से निकले, मिस्र से निकलकर बियाबानों में बड़ी तकलीफ का सामना रहा, लेकिन आज वो जब उस वक्त को याद करते हैं तो वो इंतहाई खुशी मनाते हैं कि खुदा की शुक्रगुजारी हो, खुदा ने एक शख्स को मुकर्रर किया कि उसने हमें लीड किया और खुदा वादे की सरजमीन पर हमें लेकर आया। और आज आप जानते हैं कि दुनिया में किस तरह से वो राज कर रहे हैं और किस तरह से खुदा ने उनको बरकत दी है। सो खुदा हमें छोड़ने के लिए कह रहे हैं। सो आप सब जानते हैं कि आया वो कोई इंसान है, वो कोई मुल्क है, वो कोई जगह है, वो कोई शहर है, वो पैसा है, वो मोबाइल फोन है, वो क्या है, वो कौन सी चीजें हैं ऐसी जो आपको खुदा की बादशाही से निकाल सकती हैं, आपको दूर ले जाएंगे, प्रेजेंस से दूर ले जाएंगे, खुदा की हजूरी से, खुदा के मसा से, कलाम से, दुआ से, ये सारी चीजें आपको दूर लेकर जाएंगी। आज सुहार चर्च अपनी जिंदगी पर गौर करे कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे अपनी जिंदगी से खारिज करनी है, निकालनी है। सो मैंने यहां तक आपको प्रीच किया है कि वो उदास होकर वहां से चला गया। तब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं एक, और वो चैलेंज ये है कि आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रीचिंग सुनते ही पता चल गया कि फलां फलां चीज है मेरी जिंदगी में, लेकिन आप उसके लिए जो है वो सोचने पर मजबूर हो गए कि कैसे छोड़ूं। जैसे इस दौलतमंद ये प्रॉब्लम में पड़ गया, इसने कहा हाँ मैं कैसे छोड़ सकता हूँ ये। मुमकिन है कि आप में से कोई शराब का एडिक्टेड हो और वो बड़ी कमी आपके अंदर है, और यीशु कह रहा है तुझ में बस इस बात की कमी है। और बाइबल में लिखा है शराबी खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। हो सकता है कोई और नशा आपकी जिंदगी में, और यीशु कह रहा है तुझ में इस बात की कमी। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर रहे, तुझ में इस बात की कमी, तुझ में एक एक कमी है तुझ में। हो सकता है आप अपने भाई से नाराज, हो सकता है आप अपनी बहन से नाराज, हो सकता है आप किसी और शख्स से नाराज। यीशु कह रहा है तुझ में एक बात की कमी है, इसे छोड़, अपनी जिंदगी से निकाल। मुमकिन है आपका दिल बड़ा सख्त है, आप माफ करना आपके अंदर नहीं है। उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मैं नहीं उसको छोड़ूंगा, मैं नहीं उससे बात करूँ। हमारा पंजाबी माहौल है, वो कहते हैं साढ़े ब्याह ते नहीं आया, असी क्यों जाई। ते जे कोई जी आके कहे कि तुसी ना ਉਹਨੂੰ 5000 रुपया दे दो ਉਹਦੀ शादी ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਨੇ ਆ, ਉਹ 1000 रुपया ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ क्यों 5000 दईए हैं। सो अजीज भाइयों बहनों, मसीही रवैया ये नहीं है, ये क्रिश्चियन एटीट्यूड नहीं है। मसीह ने बहुत गहरी तालीम हमें दे रखी। एक बात की कमी है, उस कमी को अपनी जिंदगी से निकालें। मुमकिन है आप किसी के लिए गड़े खोद रहे हैं, आप जेलस होते हैं किसी से, आप उसकी तरक्की से खुश नहीं, उसके पास अच्छी गाड़ी आ गई है, आपको हजम नहीं हो रही कि उसके पास ऐसी क्यों, मेरे पास ऐसी और उसके पास ऐसी कैसे आ गई। तुझ में इस बात की कमी, आप जेलसी को अपनी जिंदगी से निकालें। मुमकिन है आप किसी के लिए नुकसान का सबब बन रहे हैं, आप क्रिश्चियन मसीही, मसीह आपके अंदर है, लेकिन आप किसी के लिए नुकसान का सबब बन रहे हैं। तुझ में इस बात की कमी है। ये छोटी सी बड़ी सादा सी प्रीचिंग मैं कर रहा हूं, मेरे पास कोई बहुत बड़ा मुकाशफा नहीं है, खुदा ने जो कुछ मुझे दिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उस कमी को अजीज साथियों अपने अंदर से खारिज करना, ताकि हम आसमान की बादशाही के वारिस हो सके। आगे मैं एक और बात आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे ये शख्स उदास होकर वहां से चला गया,
ये वापस नहीं आया। यसु ये जो जुमला है ना, यसु ने कहा कि देखो दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है यसु ने हंसकर ये अपने शागिर्दों को कही होगी बात कि वड्डा आया सी बादशाही च दाखिल होने लगी, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਭੱਜ। आज हर क्रिश्चियन जिस पर बादशाही का भेद खुला है ना, वो सारे बादशाही में एंटर तो होना चाहते हैं, किंगडम को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो उन कमियों कमजोरियों को अपनी जिंदगी से खत्म नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से बादशाही के दरवाजे उनके लिए बंद हो सकते हैं हमेशा के लिए। तो फिर हम क्या करें? मैं बादशाही में दाखिल भी होना चाहता हूं, लेकिन वो कमी भी मुझसे खत्म नहीं हो रही, वो कमजोरी मुझसे जा नहीं रही। तो आइए इसका जवाब इसी 10वें बाब में है और उसके 27 वर्स देख लीजिए, क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में। यस्सु ने उनकी तरफ नजर करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जबरदस्त जवाब है। अगर सोहार चर्च का कोई भी शख्स इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि वो कमी जो मेरे अंदर है और मुझे पता है, लेकिन मैं उसका इतना आदी हो गया हूं कि वो मुझसे नहीं खत्म हो पा रही, मैं उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं, मैं कैसे। तो मेरी बात सुनिए, आप नेचुरल हैं, आपके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर का आना जरूरी है, और जब वो सुपर नेचुरल पावर आपके अंदर एंटर होगी तो आप सुपर नेचुरली तौर पर उन कमजोरियों पर गालिब आएंगे, और वो कमजोरियां, वो कमियां आपकी जिंदगी और जात में से हमेशा के लिए खारिज हो जाएंगी, जाती रहेंगी। मेरा ये मान है। यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को तालीम दी कि अमीर शख्स खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता, तो 26वीं आयत में उन्होंने सवाल किया, तो फिर कौन निजात पाएगा, फिर कौन बादशाही में दाखिल होगा, ये कैसे मुमकिन है? यीशु मसीह ने कहा, जो इंसानों से नहीं हो सकता, जो आदमियों से नहीं हो सकता, वो खुदा से हो सकता है। अरे इंसानों, खुदा की मदद तो मांगो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कोशिश करने में सुस्ती ना करो। कोशिश तो करो। हम कोशिश करते नहीं है, पहले ही सोच के बैठ जाते हैं, ये मेरे को नहीं होना, मेरे लिए बड़ा औखा है काम, मेरे को नहीं जे छुटनी, ए सिगरेट मेरे को नहीं जे छुटनी, शराब मेरे को नहीं जे छुटनी, ये गाली जो मेरे मुंह से निकल, ये मुझसे नहीं जाएगी, मैं फलां चीज का आदी हो गया, वो मुझसे नहीं जाएगी। अरे कोशिश तो करो। पॉल कहता है, कोशिश करने में सुस्ती ना करो, कोशिश करते रहो। गॉड नोज कि मैं और आप इंसान हैं, हमसे बातों बातों में खता हो जाती है, खुदा जानता है, लेकिन खुदा ये भी जानता है कि ये कोशिश तो कर सकते हैं। खुदा हमारे दिलों को जानता है कि हम दिल से उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस चीज को छोड़ने के लिए। सो जो कुछ आदमियों से नहीं हो सकता, वो खुदा से मुमकिन है, खुदा से हो सकता है। जो चीज आपसे जुदा नहीं हो पा रही, उसके लिए कोशिश कीजिए, साथ दुआ कीजिए, खुदा के हुजूर ठहरिए और खुदा को अपना रवैया दिखाइए कि मैं डे एंड नाइट कोशिश कर रहा हूं कि ये मुझसे जुदा हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो शख्स दुआ करके कोशिश करता है वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुदा से सब कुछ हो सकता है। आखिरी बात करूंगा, यीशु मसीह ने जब ये कहा तो फिर पतरस बोला, पतरस ने कहा कि खुदावंद, हमने सब कुछ छोड़कर हम देख तेरे पीछे आ गए। वो अमीर शख्स तो कुछ नहीं छोड़ पाया, लेकिन हम देख तेरे पीछे सब कुछ छोड़कर आ गए हैं। तो बहन आप पढ़िए 29वीं आयत, 29 वर्स को पढ़िए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और अंजील की खातिर छोड़ दिया हो। आमीन। सो यहां पर यीशु ने उस अमीर शख्स को दौलत छोड़ने के लिए कहा,
और यहां पर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तालीम दी है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने घर, भाइयों, बहनों, माँ बाप, बच्चों, खेतों को मेरी खातिर और इंजील की खातिर छोड़ा। मैं सोहार चर्च के एक एक शख्स को ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में मसीह की बड़ी अहमियत है हर चीज से ज्यादा, तो फिर आप मसीह की खातिर कुछ भी छोड़ सकते, कुछ भी छोड़ सकते। ऐसी चीजें जिसके आप इंतहाई आदी हो चुके हैं, आपको वो भी छोड़नी पड़े तो आप मसीह की खातिर छोड़ें, क्योंकि यीशु ये चाह रहा है कि मेरी खातिर और इंजील की खातिर, जो इंजील आज मैं आपको सुना रहा हूं, इसकी खातिर और इस इंजील के मालिक यीशु मसीह की खातिर उन बातों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, उन कामों को अपनी जिंदगी से अलग कीजिए, सेपरेट हो जाएं, उससे अलग हो जाएं। एक शख्स, उसने 2 शादियां की और वो दूसरी बीवी अपने साथ रखकर खुदा से बरकत मांगता है। मुझे जवाब दीजिए, क्या वो बरकत पा सकता है? उसने मुझसे सवाल किया कि कैसे मैं बरकत पा सकता? मैंने कहा दूसरी को छोड़। कहते ये तो गुनाह हो जाएगा। मैंने कहा गुनाह अब हो रहा है, उस वक्त गुनाह नहीं होगा। कहता नहीं, पंजाबी चाहता है मेरे नाल निकाही हुई, इसका निकाह हुआ है मुझसे। मैंने कहा जमीन पर अदालत ने तेरा निकाह किया है, आसमान पर तेरी एक ही बीवी, आसमान पर तुझे एक ही बीवी से रिकॉग्नाइज किया जाता है। दूसरी बीवी तेरे आसमान पर बीवी नहीं मानी जा रही। आसमान पर तू एक बदकार है, आसमान पर तू उस औरत के साथ जिना करता है, बदकारी करता है, वो बीवी नहीं है तेरी, तू गुनाह की हालत में। वो कहता है फिर? मैंने कहा जब तक इस गुनाह का जो मौजद है, ये औरत, जब तक ये तेरी जिंदगी और जात से अलग नहीं होगी, खुदा तुझे ब्लेस नहीं करेगा। ये गुनाह तेरे साथ जुड़ा हुआ है। कहने का क्या मकसद है? कहने का मकसद है कि जब तक आप उन चीजों से अलग ना हो जाएं, या जब तक वो चीजें आपसे अलग और जुदा ना हो जाएं, आप आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही बात है कि एक शख्स के पांव में कांटा लग गया और बड़ा गहरा लग गया, और लोग उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर ने फटाफट उस पर पट्टी बांध दी और कहा 1 हफ्ते के बाद आ जाइएगा। और जब वो 1 हफ्ते के बाद उसको लेकर गए तो पांव मजीद सूज गया और खराब हो चुका था। डॉक्टर ने फौरन पट्टी खोली और लोगों ने कहा ये सही क्यों नहीं हुआ? तो डॉक्टर को पता चला, ओए मैं तो कंडा कटिया ही नहीं सी, कांटा तो पांव के अंदर ही था। कहने का मकसद ये है कि जब तक गुनाह जिंदगी में रहेगा, बरकत हमारी जिंदगी में नहीं जारी होगी। और ईमानदारों, बिलीवर्स, खुदा के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, घर, पैसा, दौलत, अच्छी जॉब, अच्छा मुल्क, ये हमारी बरकत नहीं है। ईमानदारों की बरकत ये है कि मैं जमीन पर रहते हुए इस बात का मुझे पूरा भरोसा और ईमान हो कि मैं आसमान की बादशाही का वारिस हूं। मैंने आसमान की बादशाही में जाना ही जाना। ये हमारी सबसे बड़ी दौलत और ये हमारी सबसे बड़ी अमीरी है। सो मेरे और आपके लिए आज का पैगाम यही है कि मुझे बहुत सारी चीजें छोड़नी है जो मुझे खुदा से दूर लेकर जाती है। और दूसरी बात हमने सीखी, अगर ये हमसे नहीं हो सकता तो आए खुदा से रुजू करें, वो कर सकता है, वो हमारी इसमें मदद करेगा, क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है। तीसरी बात हमने सीखी कि मसीह ये डिमांड कर रहा है कि उसकी खातिर, मसीह की खातिर और उसके कलाम की खातिर हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी। यीशु ने ये नहीं कहा कि माँ बाप को छोड़ दो, लेकिन अगर खुदा का प्लान ऐसा बन जाए तेरे लिए, जैसे अब्राहम को कहा कि बाप के घराने को छोड़ दो, अगर माँ बाप आपके गुनाह का सबब बन रहे तो फिर आपको छोड़ना है। यीशु ने ये नहीं कहा बहन भाइयों को छोड़ो, लेकिन अगर बहन भाई गुनाह का सबब बन रहे हैं तो बहन भाई को छोड़ो। ये तालीम है। और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हम गुनाह में गिरते हैं और बादशाही से बाहर रह सकते हैं।
हमें अपनी जिंदगियों से तरक करके एक पाक जिंदगी, एक मुहज्जब जिंदगी और एक मसाशुदा जिंदगी मसीह के साथ जमीन पर रहकर गुजारें, ताकि वो हमें आसमान की बादशाही का वारिस बना सके। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद इस कलाम के मुताबिक हम सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, बहुत खूबसूरत कलाम था, हम सब ने बहुत ज़्यादा बरकत पाई और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने बड़े बिजी शेड्यूल से, क्योंकि मुझे मालूम है पाकिस्तान में कि आपकी खिदमत जो है वसी है, आपके पास एक नहीं बल्कि 9 चर्चेस हैं और आप जो है वो चेयरमैन भी हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने इतने बिजी शेड्यूल से जो है हमें वक्त दिया, हमें इस कलाम को शेयर किया ताकि हम बरकत पाएं। पास्टर फहद, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, कि ये किसी इंसान का प्लान नहीं बल्कि ये खुदावंद की तरफ से ठहराया हुआ वक्त था। आज खुदावंद ने आपके वसीला से हम सबसे कलाम किया और हम कलाम के इस बीज को अपने दिल की जमीन पे बीजते, और मेरा ये ईमान है कि तमाम सुनने वालों ने आज इस कलाम की कुदरत के वसीला से 100 गुना फल पाया। तो हम इस मैसेज को रिसीव करते हैं, हम इस मैसेज को खुद अपने कुशादा दिली से हम इसको रिसीव करते हैं और अपनाते हैं। और आज हम इस बात पे गौर करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कमी है जो हमें खुदावंद की बादशाही में जाने से रोक सकती है। पास्टर जी, थैंक यू सो मच कि आपने खुदावंद की आवाज को हम तक पहुंचाया। वी आर सो हैप्पी टू रिसीव दिस मैसेज। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। पास्टर नथानियल जो है वो हीलर भी हैं, प्रीचर भी हैं और वर्शिपर भी हैं। तो पास्टर जी, मैं आपका नंबर जो है इनसे शेयर कर सकता हूं अगर किसी को प्रे करवानी हो या कोई भी ऐसा है जो आपसे प्रे करवाना चाहता है। बल्कि अभी भी मैं दरख्वास्त करता हूं, अगर कोई प्रे करवाना चाहता है तो जरूर पास्टर जी ऑनलाइन हैं, वो आप सबके लिए प्रे कर सकते हैं। भाई ऐसे मैं कराना चाहना अपने लिए। बताओ अशकनाज, बताओ, आप आगे पास्टर मैं से बात करो। जी जी रज़ा और पर साहब जी पर साहब मैं अपने लिए दुआ कराना चाहना, इसलिए कि मैं ना आगे बढ़ना चाहना कलाम दे विच। मैं याद करना चाहना वा ते मैं भुल जाना वा कलाम। मैं जिन्ना अगे जाना वधना ते मैं फिर पीछे आ जाना, ते मैं इसलिए कुछ कराना चाहता कि मैं बात दे अगो बोला करा। अशकनाज की आवाज पास्टर जी क्लियर नहीं। अशकनाज जो है वो अपने लिए प्रे करवाना चाहता है कि वो खुदा के कलाम में, खुदा उनकी बातों में बढ़े। वो बोलता है कि मैं बाइबल रीड करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, मतलब मैं सुनता हूँ लेकिन बातें जो है मेरे जहन से निकल जाती। तो आप इनके लिए प्रे करें। ये और अशक एक, साहब भी ओमान में ही है? हाँ जी, अशक भाई ओमान में है। ओके। पीटर भाई, और कोई? ऐसा एक दुआ करानी है। मेरे डॉक्टर मेरे को कहते हैं कि मेरे को डायबिटीज है, मेरी आंखें खराब है। वो तो कहते रहते हैं, मैं दवाई खाई जानता, लेकिन आई डिक्लाइन, मैं मना करता हूँ कि जी मैं ठीक हूँ। डॉक्टर नहीं मानता, वो तो रिपोर्टर देख के कहते नहीं तू बीमार है अरे, है ना, बट आई डिक्लाइन इट। आई डोंट एक्सेप्ट कि मैं बीमार हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें कि डॉक्टर को थोड़ी, जिन्होंने कहते हैं ना, मत देवे और मेरे को ये कहें कि तू ठीक है भाई। डॉक्टर ਨੂੰ ਜੇ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੈੜਾ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖੈੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਪੀਟਰ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਖੈੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਾਓ। यही करना, मैं यही करने लग गया। गुड इवनिंग भाई। जी बेटा, गुड इवनिंग। भाई मैंने आपसे इस चीज के लिए प्रेयर करवानी है कि मुझे पाक रूह का बपतिस्मा चाहिए, और हुआ भी है बट उसमें ग्रोइंग नहीं हो रही है, जो कि मैं चाह रही हूँ कि वो हो। और काफी वीक से जो है मुझे हेडेक रहता है,
माइग्रेन मतलब रहता है, हाँ पूरे आधे सर में सर दर्द रहता है और क्राइम्स पड़ते हैं। तो इस चीज के लिए भी आप प्रेयर करें, और मेरी ब्लेसिंग्स के लिए जो मुझे लगता है कि रुक गई हैं। मैं आपके लिए बहन रुबैका, जब आप वर्शिप कर रहे थे तो मैंने आपको देखा, और फौरन जैसे मैंने आपको देखा, मैंने एक ऐसा फल देखा जिसे मैंने आज तक नहीं देखा। जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा उस फल को, और उस फल को मैंने देखा, और एक एंजल मैंने देखा, जिस एंजल ने आपको फल आपके हाथों में दिया है वो, और न्यू फ्रूट अमेजिंग था वो मेरे लिए। तो बिल्कुल मैंने आज तक नहीं देखा वो फ्रूट, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। और लेकिन मैंने अभी फौरन देखा, जब आप वर्शिप कर रहे थे तो मैंने देखा कि कौन बहन ये वर्शिप कर रहे हैं। और जब मैंने आपका चेहरा देखा तब मैंने देखा कि एंजल ने आपके रूम में विजिट किया है, और आपको वो ये फ्रूट देकर गया है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब नेक्स्ट जब आप प्रेयर करेंगे तो एंजल्स आपको विजिट किया करेंगे। ये आपके लिए ब्लेसिंग, ये आपने जो मांगा खुदा से, खुदा आपको देगा, और खुदा अब आपसे बातें करेगा, और आप खुदावंद आपको शायरी भी अब देगा, राइट। आप अपने गीत लिखेंगे, खुदावंद आपको नए गीत देगा जो आप लिखेंगे, और वो खुदा के लिए एक बहुत बड़ा नजराना के तौर पे होगा। मैंने सोहार चर्च में आपसे बात करना चाहता हूँ, आप में से किसी के लिए मैंने सिग्नेचर्स भी देखे। किसी को नीड है सिग्नेचर्स की, कहीं से उनको सिग्नेचर्स चाहिए, उनको कोई फाइल उन्होंने निकलवानी है या कुछ ऐसा कुछ है। जब मैं प्रीच कर रहा था तो खुदा मुझसे कलाम कर रहा था। तो अगर किसी के लाइफ में ऐसा कुछ है तो मुझसे जरूर बात कीजिए। जी पास्टर साहब, मेरा पताका आज खलास हो गया, तो मैं एग्री नहीं हूँ कि दोबारा इसी कंपनी में लगवाऊं। तो शायद मेरे लिए है, क्योंकि हमारी कंपनी तनाजुल नहीं देती और ना ही किसी को ऐसे जाने देती है। पास्टर जी, ये हनी है, जैसे आपने बोला कि सिग्नेचर की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक कंपनी से शिफ्ट होने के लिए दूसरी कंपनी में पुरानी कंपनी का एनओसी चाहिए, अगर तो वीजा जो है खत्म नहीं हो। तो शायद वो जो है इसके लिए जो है जद्दोजहद कर रहा है कि उसे उस लेटर पे, उस एनओसी पे, नो ऑब्जेक्शन लेटर पे जो है वो सिग्नेचर चाहिए। ओके, कोई ऐसा भी है जिसे ड्रीम्स जो हैं वो एक ही तरह के ड्रीम्स आते हैं और वो उनसे काफी डिस्टर्ब है, जल्दी से बताएं वो कौन? पास्टर जी, मैं हेलो पास्टर जी, मेरी मिसेस भी हैं, मिसेस अल्बर्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। तो टन बाय टन आप लोग शेयर कीजिए। जी बताएं जल्दी। भाभी आप कीजिए शेयर। जी पास्टर जी, मुझे है बहुत डिस्टर्बिंग से एक ही तरह के जो है ना वो ड्रीम्स आते हैं जिससे मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। बाज दफा ऐसा होता है कि जैसे उससे मैं उठ जाऊं तो मुझे पूरी रात जो है ना वो नींद भी नहीं आती, बहुत ज्यादा मैं डिस्टर्ब कर हो जाती हूँ। ओके, जी और कोई बताए? प्रेज द लॉर्ड भाई जी, मुझे भी सेम ऐसा ही प्रॉब्लम है। मेरे को भी जो है काफी टाइम से यही प्रॉब्लम चल रहा है कि मुझे बहुत अजीब से ना जो लोग मर चुके हैं उनके ड्रीम्स आते हैं। बीच में आना एकदम बिल्कुल ठीक हो चुका था, नहीं आते थे, लेकिन अभी दोबारा से ऐसे ड्रीम्स आना शुरू हो गए हैं कि जो लोग मर चुके हैं वो दोबारा बहुत ज्यादा मेरे ड्रीम्स में आते हैं। तो फिर मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती हूँ कि मैं इनके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, तो ये मेरे को क्यों ड्रीम्स इनके आते हैं। और दूसरा ये कि जो भी कुछ होने वाला होता है ना, कुछ बुरा होने वाला होता है, वो मुझे पहले ही ड्रीम में आ जाता है। तो फिर उसको भी लेके मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि मतलब कि जो भी कुछ भी बुरा होने वाला हो फैमिली में, तो वो मुझे पहले ही पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है बुरा।
ये भी एक प्रॉब्लम है मेरे में। जी पास्टर जी, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और मिसेस के लिए। ये मेरी मिसेस है मोना नवीन, और इनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि इन्हें काफी बैड ड्रीम्स आते हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स बहुत डर भी जाती हैं। तो इनको भी अपनी प्रेयर्स में आप रखिए। ये औरतों का मसला है सारा। ओके, यासिर भाई, सॉरी पास्टर साहब, मैं भी यही कहने लगा था कि मिलके कर दे, मेरी वाइफ को भी सेम यही प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है कहीं हम तो नहीं इनके ख्वाबों में आ जाते और कहती रहती है बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, बैड ड्रीम्स। सर एक्चुअली ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤੀ कोई और डराਉਂਦਾ। दरअसल ये रीजन है कि अगर कोई आता है ऐसा ख्वाब, मैं तो यीशु के नाम से कैंसिल कर देती हूँ, और मेरा ईमान है कि उसके नाम से हम उन चीजों से आजाद होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यासिर भाई, ऐसा नहीं है कि दिन में आप डराते हैं और रात को कोई और डराता है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि साडे को ते डरदियां नहीं ने, पर कोई ते है जेड़ा ना डरांदा। नहीं पास्टर साहब, है तो फिर उल्टा है, सानू ख्वाब आना चाहिए सी इस तरह, मतलब सानू डर लगना चाहिए। अच्छा जी, यासिर भाई, मैं रूम में एक छोटा शिप मैंने देखा है आपके लिए, और वो खुदा ने आपको दी है, और आप जो है उसके कैप्टन हैं, और उसमें कुछ लोग सवार हुए हैं, और आप उस शिप को जो है वो उसे चला रहे हैं। ये मैंने स्पिरिट में ये देखा है। सो इन फ्यूचर जो है वो खुदावंद आपको जो है वो खिदमत में लेकर आएगा इससे ज्यादा। और आप, मैं दोबारा से ये कहूँगा, मैंने उस वक्त तो ये आपको कहा आप पास्टर हैं, या फिर आपने कहा मैं इवेंजलिस्ट हूँ। लेकिन शिप एक चर्च को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें कुछ लोगों को, और आप उसके कैप्टन हैं, एंड यू विल बी द पास्टर। कहाँ होंगे ये मुझे नहीं पता, ये खुदा जानता है, लेकिन खुदावंद आपको पासबानी खिदमत के लिए कॉल कर रहा है। और मुझे खुदा ये बता रहा है कि इससे पहले भी आपके साथ ये कलाम हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि पास्टर फहद आपके सीनियर हैं। मैं आपको ये, आप मेरे भाई भी हैं, मैं आपको ये तालीम दूंगा कि इनकी बरकत आपके साथ रहेगी, इनका साया आप पर रहेगा, और आप आगे बढ़ेंगे और आगे तरक्की करेंगे। ये आपके एलिया होंगे और आप अलीशा होंगे, और आप आगे बरकत को लेकर जाएंगे। और एलिया जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि अलीशा बरकत ना पाए। एलिया चाहता है, खुदा ने एलिया को गार में से निकाला कि तू यहाँ पे क्या कर। उसने कहा तुझे नहीं पता इजबल मार रही है सबको, मुझे भी मार रही है। उसने कहा अपना काम कर, मौत से ना डर, उठ जाके अलीशा को मसा। तो वो उस खौफ में मुब्तला जरूर था, लेकिन उस बड़े काम के लिए वो उसमें से निकल आया, और उसने अलीशा को जाके मसा किया। और फिर आप अच्छी तरह जानते हैं सब कि खुदा ने किस सुपर नेचुरली तौर पर खुदा ने अलीशा को जो है वो मसा किया। और सर पास्टर फहद साहब, मैं फायर शूज मैंने आपके लिए देखे हैं, आग से भरे हुए जूते मैंने आपके लिए देखे हैं, और वो चमड़े के नहीं हैं, वो रैगजीन के नहीं हैं, वो किसी और ऐसे मटेरियल के नहीं हैं, वो आग से बने हुए शूज हैं जो यीशु मसीह ने आपको दिए हैं, आपके पैरों में हैं। और इसका मतलब गुड न्यूज है, यानी अब से जो आप गुड न्यूज सारी जमीन के लोगों को बताएंगे, वो आग से भरी हुई मुनादी होगी, आग से भरी हुई इवेंजलिज्म होगी वो। सो खुदा की शुक्रगुजारी हो, सुहार चर्च के लिए खुदा का शुक्र हो। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सो आइए, एक और रिक्वेस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई अल्बर्ट,
भाई Yes. एल्बर्ट जो है वो इनको पेट का प्रॉब्लम है, इन दिनों में काफी बीमार रहते हैं, 2 बार कोरोना की सिचुएशन से भी गुजर चुके हैं। ये तो खुद भी खुदावन में बहुत फेथफुल हैं, ईमानदार हैं। आप जरूर जो है प्रे में भाई एल्बर्ट हमारे से जुड़े हुए हैं, इनको याद रखें। पास्टर जी मेरे बेटे को भी उसके पैर अंदर की तरफ मूव है, हाँ उसके लिए भी प्रे करेंगे, खुदावंद अपना हाथ बढ़ाएं। सो आइए हम जहां कहीं भी हैं अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और थोड़ी देर के लिए सब दुआ करें। उसके बाद मैं अपने आपके लिए प्रेयर करूंगा। हालेलुया। आप सब दुआ करें, आसमानी बाप यीशु, सब दुआ करें। खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं यीशु इस पल के लिए, सब दुआ करें। तारीफ, हालेलुया हालेलुया। शुक्रगुजारी हो, शुक्रगुजारी हो। आए अपनी कमजोरियों पर गालिब आने के लिए दुआ करें। वो कमी जो हमारी अंदर है और खुदा चाहता है कि वो खत्म हो जाए, आए उसके लिए दुआ करें। बीमार अच्छे हो जाएंगे। हमारे बदन की जो कमजोरी है ये जानना जरूरी है। वो कमजोरी जो यस्सु देख रहा है, जो हमें बादशाही से रोक सकती है, आए उसे खत्म करने की बात करें। कमजोर बदन तो जोर पा लेगा, बीमार बदन तो शिफा पा लेगा, लेकिन अगर वो कमी हमारे अंदर रह गई तो हम बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे। आइए हम सब दुआ करें, खुदावंद से मिन्नत करें कि खुदावंद बड़ा मौजज़ा करे, खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा करे, खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा करे कि हम अपनी उस कमी पर गालिब आ जाएं, उस कमी पर गालिब आ जाएं जो हमारे अंदर है, जिसकी वजह से बादशाही का ना तो काम हो रहा है और ना मैं बादशाही में दाखिल होऊंगा। मैं रह जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा यहीं पर, मैं यहीं पर रह जाऊंगा। ओ खुदावंद से मिन्नत करें, खुदावंद से मिन्नत करें, खुदावंद मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा और मेरी मदद कर। मुझसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन जो मुझसे नहीं हो पाएगा वो तुझसे हो पाएगा है खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम कहता है जो आदमियों से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा तुझसे सब कुछ हो सकता है, ऐ खुदावन तुझसे सब कुछ हो सकता है, ऐ खुदावन तुझसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। लाक्रोशेम्बो या क्लप्रापा का संब्राका तो Yambariza koborizi fayanda la boriza klambora shakandala nasa. Ezendele rezeya ramandoro toloro sobo. Eshendari zeya yamandro zeklabora pandalaba. Ya yanda la razando doroso. Eze blokre shendri zeklabro shembara. Ifarezendari zetare mandoloroso. Izen lobore shekeya rendaraba. Erazendre sorishin larabare. Landrore siklavara shandala baraba. Ezendrore siklabore shandala baraba. O yaklabore shandala rapakatala raba. बहन रुबैका आपके लिए एक फरिश्ता खुदा मुकर्रर कर रहा है। एक फरिश्ता आपके लिए मुकर्रर हो रहा है, अब वो आपके साथ रहेगा। Oh, God loves you, God loves you, God loves you, my daughter, God loves you. खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, और खुदा मुझे कह रहा है देख कोई गलत डिसीजन ना लेना। कोई गलत डिसीजन ना लेना। ये फरिश्ता तुझसे बातें करेगा, ये तेरी ख्वाबगाहों में आएगा, तुझसे बातें करेगा, जागते हुए तुझसे बातें करेगा, सोते हुए तुझसे बातें करेगा। तू ट्रैवल करेगी ये तेरे साथ होगा, तू घर में होगी ये तेरे साथ होगा, तू सोती होगी ये तेरे
साथ होगा, तू जागती होगी ये तेरे साथ होगा। ओ या कंबारा ज़कतला रफा कंदोलो रोज़ो कंदोलो रोज़ो को। Oh, God will bless you more. God will bless you more, my daughter. Ize kambore shekendele rezekete rezekete rafana boro shokdoloro. Liva rasandala razabara baba baba. सोहार चर्च के लिए एक फरिश्ता खुदा मुकर्रर कर रहा है। सोहार चर्च के लिए खुदा एक फरिश्ते को मुकर्रर कर रहा है। इस जम्बो या कंदाला रफा का संबरोशो इस जिंदाला रबा। ओ आसमान पर करोड़ों लाखों अरबों खरबों फरिश्ते हैं, उनमें से एक फरिश्ता सोहार चर्च के लिए मुकर्रर किया जा रहा है, जो अब से सोहार चर्च की सब कमजोरियों पर ओ गालिब आएगा, सोहार चर्च की सब कमियों पर गालिब आएगा। पर खुदा इस चर्च को और लिफ्ट अप करेगा उमान में, और उमान से बाहर भी खुदा इसे लिफ्ट अप करेगा। ओ रीसा खम्बो रीशा खंदाला रासा। सोहार चर्च की ब्रांचेस दुनिया भर में फैल जाएंगी यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम में। खुदावंद कह रहा है, जो कुछ तुमने नहीं भी बोया तुम उसे भी काटोगे, जहां तुमने नहीं भी बोया तुम वहां से भी काटोगे, जो कुछ तुमने नहीं देखा अब देखोगे, जो कुछ तुमने अब तक नहीं देखा अब तुम देखोगे। पास्टर फहद, खुदा कह रहा है कि तू जमीन से चला ना जाएगा जब तक तू वो सब कुछ देख ना ले जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा। रिसा कंबो या कथालारा बारा शिकतालारा इस जिंदरे सो बो या लाबा ए दे बोले जे कंदे रे ए या बो या कंबारी शे या कथालारा बारा। देख मैंने तुझे आग से भरे हुए जूते दिए हैं, उन्हें पहन और उमान के एक एक खित्ते में फैल जा। मैं तेरे मुंह से आग को जारी करूंगा, मैं तेरे मुंह से आग को जारी करूंगा। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझ से आग को जारी करूंगा। इजाबो या कंदा बादा बारी संदालारा। ओ पासवाद, खुदा कह रहा है तेरा मुंह खुलेगा और उसमें से आग जारी होगी, आग जारी होगी। ओ जो कमजोरियों कमियों और गुनाहों को भस्म कर देगी, और वो आग खुदा का कलाम है, वो आग खुदा का कलाम है। अब तेरे मुंह से सिर्फ इंजील नहीं बल्कि आग से भरी हुई इंजील निकलेगी। इस बोया का तलारा फंदो दो रुशे खंदाला रबा ओ यम बंदो दो रुशे खंदाला रसा। मगर इंसान होते हुए जो कमजोरियां आपके अंदर हैं उन पर गालिब आए। मैं भी एक खादिम हूँ, पास्टर हूँ, 2003 से खिदमत कर रहा हूँ, मुझ में भी कमजोरियां हैं, अब तक कमजोरियां हैं। आओ मिलकर इन कमजोरियों पर गालिब आओ। इज्जत पाइया का कंदो लो पिया कर मंदो जा कतरे शखंदाला रामा रामा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से एक नए स्टैंडर्ड पर, एक नए स्टैंडर्ड पर सोहार चर्च को मांगते हैं यीशु के नाम में। एक नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर सोहार चर्च को मांगते हैं। ए या बोरे खातादारा ए या वो खाताले रे बेसे खंद्रा शखंदोलो सो। ओ फ्रूट्स 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 मांगता हूँ सोहार चर्च के एक एक शख्स के लिए, उस नए फलों को मांगता हूँ। या बंदाला रसा खंदाला रूह की तलवार को मांगता हूँ। ए बंदाला रजा बतारा ओ या खंदाला रसा खंदोलो सो या खंदाला रसा बारा। यहाँ हमारे साथ एक भाई हैं बड़े यंग से, एल्बर्ट के नाम से मैं उन्हें देख रहा हूँ यहाँ पर। इस जम्बोरी शकेंदले रिसे केंदले रिसे ई फंदोलो रसो। तो एल्बर्ट भाई, खुदावंद फरमाता है कि मुझसे वो सुरमा ले ले जिसे तू अपनी आंखों में लगाएगा और तू सब कुछ देख पाएगा। इब्रो शेकंदा वाला रसा खंदा लगा ओ या कंदाला रजा खंदोलो रसो करो बशे। और जो कुछ तू देखना चाहता है खुदावंद तुझ पर रिवील करेगा। इफरो सिंदाला रबा वो शिंदाला रसा कंदोलो रसो कंदोलो रसो। खुदावंद कह रहा है तेरा ईमान मुझे पसंद आया है। एल्बर्ट भाई, खुदावंद कहता है तेरा ईमान मुझे पसंद आया है, मगर मैं तेरे ईमान को और बढ़ाऊंगा।
वो कहता है मैं खुदावन तेरा खुदा हूं, तू मुझ पर ईमान रखता है पर मैं तेरे ईमान को और बढ़ाऊंगा। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तू पहले जैसा नहीं रहेगा। ओ मुझसे वो सुरमा ले ले, मुझसे वो सुरमा ले और अपनी आंखों में लगा ताकि तू बीना हो जाए, ताकि तू बीना हो जाए। तू साफ देख पाएगा, तू साफ साफ देख पाएगा, तू साफ साफ देख पाएगा। एबो या कंदा बो रेजी या कंबा या क्लब्री या कंदाला राबा। जो कुछ तेरे साथ हुआ है खुदावंद कह रहा है मेरे सामने है वो सब कुछ। जो कुछ तुझ पर गुजरा खुदावंद कहता है वो सब कुछ मेरे सामने है, मेरी आंखों के सामने है, मेरी नजरों के सामने है। मैं भूल नहीं गया, मैंने उसे नजरें नहीं चुराई, सब कुछ मेरे सामने है। इब्रोजे कंबारिशा कताला बारा, निफंदोलो रोजे कंदाला बारा। खुदावंद कह रहा है मैं तुझसे अब भी प्यार करता हूं, अब भी मैं तुझसे प्यार करता हूं। एल्बर्ट मैं अब भी तुझसे प्यार करता हूं, अब भी मैं तुझे प्यार करता हूं। इस कंडीशन में भी खुदावंद कह रहा है मैं तुझसे प्यार करता हूं। मेरे और करीब आ, मेरे और करीब आ। मैंने तेरे लिए बड़े मंसूबे रखे हैं, मैंने तेरे लिए बड़े मंसूबे रखे हैं। जो कुछ तू सोचता है उससे कहीं ज्यादा मैं खुदावन तेरा खुदा तेरे बारे में सोचता हूँ। इम्बोया का फर्रा मंदोला कर से कंदलरा ओ यका लाबारी से फंदा बिया लखर्रा मंदोला। ओ यीशु मसीह के नाम में मैं भाई पीटर कैनेथ और उनके घराने के लिए तेरे हुजूर से बरकत चाहता हूँ। यीशु का खून इनकी जिंदगी में आ जाए, भाई पीटर पर यीशु का खून आ जाए और हर तरह की शुगर की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाती रहे, शुगर लेवल कंट्रोल रहे यीशु के नाम में। इनके घराने पर तेरा फजल मांगता, यीशु का खून मांगता, यीशु की सलीब को मांगता, यीशु के नाम में। इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग मुझे देख और सुन रहे हैं, मैं हम सब के लिए रूहुल कुद्स को मांगता हूं और ज्यादा रूहुल कुद्स को, क्योंकि हमारी ये जरूरत है, हर रोज की जरूरत है खुदावंद। रूहुल कुद्स हमारी हर रोज की जरूरत है, इसके बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। यम्बारा कंदा फला बोरोजी यकंबारा से कताला रबारा ओ यकंदाला रज़ाकर शेले बेरे ज़ेफंदाला रज़ाबारो शेंदाला रबारा। भाई लियाकत मैं आपकी फैमिली के लिए एक तूफान महसूस करता हूं। आए सारे मिलकर उस तूफान को डांटे। भाई लियाकत के घराने से उस तूफान को डांटे हम यीशु के नाम। हम यीशु के नाम में उस तूफान को जो भाई लियाकत के घराने की तरफ बढ़ रहा है, इस मुसीबत के तूफान पर हम यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं। जल कर राख हो जाए सब कुछ, ये तूफान थम जाए यीशु मसीह के नाम में, रुके रहे वहीं पर यीशु के नाम में। भाई लियाकत के घराने की तरफ बढ़ना बंद हो जाए यीशु के नाम। और मालिक यीशु मसीह के नाम से मैं तमाम उन लोगों के लिए जिन्हें एक ही तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं और वो इंतहाई डिस्टर्ब हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से मसीह के पाक और कुदरत वाले लहू को इनकी ख्वाबगाहों में मांगता हूं, इनकी ख्वाबगाहों में मांगता हूं। ऐ बुरे ख्वाबों को लाने वाले, तुझे यीशु के नाम में बाइंड करते हैं, रोक देते हैं। रुक जा, थम जा और इन ख्वाबगाहों से निकल जाए यीशु मसीह के नाम। और तमाम उन दुआई दरखास्तों पर यीशु का खून मांगते हैं जो यहां पर अनाउंस की गई, लिखी गई है। यीशु का लहू इन पर मांगते हैं, यीशु का लहू इन पर मांगते हैं। भाई सदीक के घराने के लिए, भाई आशिर की मामा के लिए, शारून के लिए,
भाई हनी के भाई के लिए, इफ्राहिम के लिए, शाजिया के लिए, भाई अशक के लिए, एल्बर्ट के लिए, तेरे हजूर से सबके लिए सलामती और बरकत चाहते, शिफा को बोलते, बरकत को बोलते, हमेशा खुदावंद का फजल और खुदावंद का हाथ इन जिंदगियों, इन घरानों पर हमेशा ठहरा रहे। खुदावंद तू अपनी मर्जी से इन सबको ओमान लेकर गया है, अब इनके वसीला से ओमान बरकत पाए, यस्सु के नाम ओमान बरकत पाए, यस्सु के नाम ओमान इनके वसीला से बरकत, और सोहार चर्च इस मुल्क के लिए बरकत का सबब बन जाए। इनके लिए वो दरवाजे खुल जाएं जो अब तक बंद है, यस्सु के नाम में ऐसा आसमान खुला रहे और कभी बंद ना। हम में से हर एक के साथ और हर एक को छू मालिक, बड़ी बरकत, तेरा शुक्र। यस्सु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और ईमान से पाते, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, Praise the Lord. once again थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम हमें दिया। साथ में मैं दरख्वास्त करता हूँ दुआए रब्बानी के साथ और कलाम बरकत के साथ हम सबको रुखसत करें। Praise the Lord. आइए हम अपने सरों को एक बार फिर झुकाते हैं और वो दुआ करें जो हमारे खुदावंद ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा ही तेरा है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफाकत और शराकत तमाम ईमानदारों के साथ, सोहार चर्च के साथ, एक एक खानदान, एक एक शख्स के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और खुदा के तमाम लोगों के साथ, अब से हमेशा तक बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से होती रहे, आमीन 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 आमीन। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, इस रिकॉर्डिंग को, पास्टर जी के दिए हुए sermons को आप YouTube पर उर्दू सोहार चर्च पे भी देख सकते हैं। आप जो है इस रिकॉर्डिंग को, ठीक है, दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और थर्सडे में जो है, एवरी थर्सडे नाइट में जो है, हम इसी तरह जूम में जो है मिलकर रिक्वेस्टों पर, दरख्वास्तों पर दुआ करते हैं जो पूरे हफ्ते जो है हमें रिसीव होती हैं। तो आप थर्सडे में, हमारी टाइमिंग 9 से 10 है, जिस तरह सबको मालूम है, और फ्राइडे में हम 6 से जो है 8 बजे तक जो है इबादत करते हैं। आप सब जो है अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए, और पास्टर नथानियल इकबाल को हम उर्दू सोहार चर्च की तरफ से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबकी मोहब्बत का, आप सबके प्यार का, और मुझे खुद बहुत बरकत मिली आप सबके साथ इस तरह ज्वाइन होकर, और उम्मीद करता हूं कि खुदावंद इसी तरह आपको बढ़ाता रहेगा और खुदावंद आपको ब्लेस करे। थैंक यू वेरी मच सर। पास्टर फवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और यासिर भाई आपका भी, और तमाम बाजियों का भी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत। थैंक यू वेरी मच।